विजयादशमी की कथा। जय श्री राम। आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव होता है विजयादशमी का उत्सव। और इस दिन मां कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर नाम के दैत्य का वध किया था। तब से इस दिन विजय उत्सव मनाया जाने लगा। इस कारण इसे विजयादशमी भी कहते हैं। विजया माता का ही एक नाम है और यह पर्व प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता था और भगवान श्री कृष्ण के काल में भी माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का विजयादशमी का त्योहार मनाया जाने लगा। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने ऋषिमुख पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी माना जाता है कि रावण वध के कारण ही दशहरे का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने दशमी तिथि को ही रावण का वध किया था। श्री राम ने रावण का वध करने से पहले नीलकंठ पक्षी को देखा था और नीलकंठ पक्षी को शिवजी का रूप माना जाता है। इसलिए दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ होता है। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे हुए अपने शस्त्र पुनः अपने हाथों में लिए और विराट की गौएं चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। इस दिन पांडवों ने कौरवों पर भी विजय प्राप्त की थी। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ की अग्नि में समा गई थी। माना जाता है कि दशहरे के दिन ही कुबेर देव ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी, तो चिंतित राजा ने एक दिन का समय मांगा। राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि तुम शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह स्वप्न देखने के बाद राजा की नींद खुल गई और उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और फिर सुबह तक शमी के बहुत सारे पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी दिव्य चमत्कार हुआ और सारे के सारे शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इस दिन शमी के पेड़ की पूजा का प्रचलन भी आरंभ हो गया। विजयदशमी के दिन मुख्य रूप से रावण के पुतले का दहन किया जाता है। आखिरकार रावण में ऐसा क्या था जो हर साल उसका पुतला दहन करके दशहरा मनाया जाता है। रावण का जीवन रहस्यों से भरा हुआ था। एक तरफ तो उसके परम शिव भक्त होने की बात कही जाती है और उसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण माना जाता है। दूसरी तरफ हर साल दशहरे पर उसका पुतला फूंका जाता है। आखिर रावण का चरित्र एक विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी इतना दूषित कैसे हो गया कि लोग उसे घृणा भरी नजरों से देखते हैं और हर साल उसका पुतला जलाकर दशहरे का त्योहार मनाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर आप इस कथा को भी सुनेंगे। उससे पहले सुनिए भगवान श्री राम और एक बुढ़िया की कहानी। जब भगवान श्री राम ने एक बुढ़िया पर कृपा करी, तब कैसे उनका जीवन बदल गया, यह आज की सुंदर कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आज की इन कथाओं को आप पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अगर कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी वनवास को जा रहे थे। उस समय भगवान श्री राम ने थोड़ी देर विश्राम करने का निश्चय किया। तब जहां पर भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में ही एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता जी उस बुढ़िया के घर गए। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी।
बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के लिए कहा। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि माता, मेरा हंस भी तो बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, बाद में मैं भोजन करूंगा। यह सुनकर बुढ़िया तो बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए हुए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी कि राजा को मोती लौटा सके, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिया। बुढ़िया बड़ी खुश हुई और दौड़ते हुए वह घर पहुंची और उस मोती को लाकर उसने भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा दिए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को तो इन मोतियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब उधर पेड़ से मोती गिरते तो उसकी पड़ोसन आकर उन्हें उठाकर ले जाया करती। एक दिन की बात है, बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तभी पेड़ से मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत वह मोती उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगे हुए मोती के पेड़ में मोती के बजाय अब कांटे लगने लगे और एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। भगवान श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब जब पेड़ से मोती गिरते तो बुढ़िया उन्हें उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया करती थी। तो प्रिय श्रोताओं, इस तरह से भगवान श्री राम ने उस बुढ़िया पर कृपा की। इस कहानी को कहने, सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर हे प्रभु आप वैसे ही कृपा करना जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर करी। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। श्री वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलत्स मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी आरंभ होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर जब देवतागण राक्षस से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में उन्हें पराजित करने लगे, तो राक्षसों को चिंता होने लगी कि इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा और राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसे शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा भी सके। मन में यही विचार लिए राक्षस राज सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे कहा, पुत्री अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और मेरे भय के कारण कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्रवा से विवाह करो तथा एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। फिर क्या था, कैकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्रवा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक को निकल पड़ी। पृथ्वी लोक तक पहुंचते पहुंचते कैकसी को काफी समय लग गया और इसी कारण वह शाम को जब दोनों वक्त मिले ऋषि विश्रवा के आश्रम पर पहुंची। यहाँ आकर कैकसी ने ऋषि विश्रवा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई।
कैकसी की बातों को सुनकर ऋषि विश्रवा उससे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने कैकसी से यह बात भी कही कि तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म करने वाले होंगे और उनकी शक्ल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। और फिर इस तरह ऋषि विश्रवा और कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण तथा पुत्री शूरपणखा को जन्म दिया। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसे शिवभक्त, वेदों का ज्ञाता और महान योद्धा भी माना जाता था, लेकिन वह अत्यधिक अहंकारी और दुराचारी हो गया था। उसकी बहन शूरपणखा का अपमान श्री राम और लक्ष्मण जी ने किया था, जिसके बाद बदला लेने के उद्देश्य से रावण ने छल पूर्वक भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें वह लंका में ले आया। सीता जी को रावण ने अपने महल के बगीचे अर्थात अशोक वाटिका में रखा, जहां वह उन्हें बार बार अपनी पत्नी बनने के लिए कहता था, लेकिन सीता जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और केवल श्री राम की प्रतीक्षा की। उधर जब श्री राम जी को सीता जी के अपहरण का पता चला तो वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हनुमान जी और सुग्रीव जी जैसे मित्र मिले, जिनकी सहायता से श्री राम ने वानर सेना का निर्माण किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और फिर श्री राम और उनकी वानर सेना समुद्र पार करके लंका की ओर बड़ी। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कर श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका पहुंची, जहां रावण से युद्ध आरंभ हुआ। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में रावण की ओर से उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद और लंका के अन्य योद्धा लड़े, जबकि श्री राम की ओर से हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और वानर सेना थी। युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर उन्हें बचा लाए। कुंभकर्ण, जो एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, उसे रावण ने जगाकर युद्ध में भेजा। वह अपनी विशालकाय काया से युद्ध के मैदान में आतंक मचाने लगा, लेकिन आखिरकार वह भी श्री राम के हाथों मारा गया। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाद, जो अत्यधिक मायावी था और देवताओं को भी हराने का सामर्थ्य रखता था, वह युद्ध में उतरा। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन लक्ष्मण अंततः उसकी छल पूर्ण चालों को विफल कर उसे मार गिराते हैं। जब रावण के सभी योद्धा मारे गए तब वह स्वयं युद्ध के लिए मैदान में उतरा। रावण के पास अद्वितीय शक्तियां थी। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसे अजेय बनाते थे। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। रावण बार बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता, लेकिन भगवान राम उसके हर प्रहार को विफल कर देते। रावण के पास अमृतत्व का वरदान था, जिसके कारण उसे मार पाना आसान नहीं था। तब रावण का छोटा भाई विभीषण, जो धर्म के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता की। विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण को केवल उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड को नष्ट करके ही मारा जा सकता है। यह सुनकर भगवान श्री राम ने अपनी अमोघ शक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण की नाभि पर प्रहार किया, जिससे उसका अमृत कुंड नष्ट हो गया और इस प्रकार रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया और लंका पर श्री राम की विजय हुई। तब राम ने रावण का विधिवत अंतिम संस्कार करवाया, जिससे यह संदेश दिया कि बुराई पर जीत के बाद भी पराजित का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद श्री राम ने सीता जी को बंधन मुक्त कराया और फिर विभीषण को लंका का राजा बनाया। रावण का अंत बुराई, अधर्म, अहंकार और अत्याचार के नाश का प्रतीक बन गया। और रावण का दहन हमें यह सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या विद्वान हो,
अगर वह अपने अहंकार और अधर्म के कारण गलत मार्ग पर चलता है तो अंततः उसका पतन निश्चित है। श्री राम ने रावण का वध करके यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यह कहानी हमें जीवन में नैतिकता, धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा देती है। रावण का वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया और इसी कारण से हर वर्ष दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन कर इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह थी रावण वध की कथा। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं एक ऐसी सुंदर कथा जिसे सुनने के बाद आप भी भाव विभोर हुए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यह कथा तब की है जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। नन्हे, सुकुमार और कोमल से श्री राम थे। जब कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर को उनके अवतरण की बात पता चली, तब वे भगवान श्री राम के स्वाल रूप के दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक और लालायित हो उठे। किस प्रकार से भगवान शिव भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे, इस अद्भुत कथा के माध्यम से अब आप सभी जानिए। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, आज मैं आपको अपनी चोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी को बड़ा अजीब लगा और फिर वह बोल पड़ी, आपने चोरी की, परंतु प्रभु, आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आपको तो जो कुछ चाहिए आप अपने आप ही ले सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने चोरी की, लेकिन यह बात आज तक किसी को नहीं पता कि जब भगवान राम बाल रूप में अयोध्या जी में प्रकट हुए थे, तब हम और काकभुशुंडी जी मनुष्य का शरीर बनाकर उनके दर्शन करने के लिए गए थे। भगवान शिव ने मदारी का वेश बनाया और काकभुशुंडी जी जंबूरा बन गए। दोनों अपना खेल दिखाते हुए राजा दशरथ जी के महल में पहुंचे। उस समय राम लला पालने में बड़े आनंद के साथ सो रहे थे। शिवजी के डमरू की आवाज सुनकर उनकी निद्रा टूटी और वह शिव जी की समस्त लीलाओं को समझ गए। तब भगवान राम ने भगवान शिव से विनोद करने के लिए डमरू का शोर सुनकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इसे देखकर कौशल्या जी ने सिपाहियों से कहकर मदारी जंबूरे के रूप में आए शिवजी और काकभुशुंडी जी को महल से दूर भगा दिया। रात का समय हो गया था। वे दोनों अब तक राम लला के दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तो दोनों सरयू जी के घाट पर आ गए। तब काकभुशुंडी जी ने भगवान शिव से आगे की योजना पूछी। काकभुशुंडी जी ने पूछा, महादेव, कहिए, अब की बार तो हम असफल हो गए। अब किस तरह से हमें राम लला के दर्शन करने होंगे? आगे का उपाय बताइए कि आगे हमें क्या करना है। भगवान शिव ने कहा, अब कल का कल देखेंगे। अगला दिन हुआ। सारी रात दोनों ने सरयू नदी के तट पर ऐसे ही जागते बिता दी। अगला दिन हुआ तो भगवान शिव ने एक ज्योतिषी का रूप बनाया और काकभुशुंडी जी उनके शिष्य बन गए। उनके चेले और भगवान शिव अब दोबारा दशरथ जी के महल में पहुंचे और लोगों को उनका भविष्य बताने लगे। अभी वे सब महल के बाहर ही खड़े हुए हैं और लोगों को बुलाकर उनका भविष्य बता रहे हैं। तब शिवजी ने महल की एक दासी को अपने बच्चे के साथ वहां से जाते देखा और काकभुशुंडी जी को उसे बुलाने का इशारा किया। ज्योतिषी की तारीफ करके काकभुशुंडी जी दासी को उसके बच्चे का हाथ दिखाने के लिए शिव जी के पास ले आए। अब देखिए काकभुशुंडी जी कैसे भगवान शिव का सहयोग कर रहे हैं, कैसे उनकी बढ़ चढ़कर तारीफें कर रहे हैं कि यह कितने बड़े ज्योतिषी हैं। सब लोग आइए और अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानिए। तब काकभुशुंडी जी दासी को उसके बच्चे का हाथ दिखाने के लिए शिवजी के पास ले आए। ज्योतिषी बने शिव जी ने उस बालक का एकदम सटीक भविष्य बता दिया। बताते भी क्यों ना, भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। जब कोई ज्योतिषी हाथ देखकर भविष्य बताते हैं तो कुछ ना कुछ दक्षिणा तो उन्हें देनी ही पड़ती है।
जब दासी ने शिव जी से कहा कि बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, तो भगवान शिव ने दक्षिणा में बस यही मांगा कि बस किसी तरह से हमें राजमहल में प्रवेश दिलवा दो। दासी राजमाता कौशल्या के पास जाकर उन ज्योतिषी की खूब तारीफें करने लगी। इतनी तारीफ की कि तारीफें सुनकर माता कौशल्या के मन में भी अपने राम लला का भविष्य पूछने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उन्होंने ज्योतिषी को महल में अंदर आने का आदेश दे दिया। माता कौशल्या ने ज्योतिषी के चरण स्पर्श कर आरती की, फिर उन्हें स्वादिष्ट भोजन आदि कराया। इसके बाद चारों राजकुमारों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी ज्योतिषी रूपी शिव जी के चरण स्पर्श कराए। भगवान शिव राम जी का दर्शन पाते ही इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें देखते ही समाधि में चले गए। एकदम मौन के मौन रह गए। जो हाथ जहां था वहीं रुका रह गया, आंखें पलक झपका भूल गई। भगवान शिव तो अपनी सांस रोककर खड़े ही रह गए। बहुत सारा समय ऐसे ही बीत गया। अब यह सारी स्थिति देखकर माता कौशल्या बड़ी परेशान हो गई। तब भगवान श्री राम ने अपनी लीला से सारी स्थिति को संभाला। सोचने लगे कि कहीं ऐसा न हो माता कौशल्या को मेरे भगवान होने की बात पता चल जाए। अगर मेरी मैया को यह बात पता चल गई तब तो वह मुझे एक भगवान की तरह से ही मेरा ध्यान रखेंगी। हो सकता है मुझे मंदिर में बिठा दे और फिर मेरी आरती किया करें, मेरी पूजा पाठ किया करें। लेकिन मैंने तो इस पावन अयोध्या नगरी में अवतार ही इसलिए लिया है कि मैं माता कौशल्या की गोद में एक बालक की तरह खेलकूद कर बड़ा हो सकूं, अपनी मैया का खूब स्नेह पाऊं, खूब दुलार करवाऊं। कहीं ऐसा न हो जाए कि भगवान शिव की इस स्थिति से माता को मेरे वास्तविक रूप का पता चल जाए। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही सारी स्थिति को संभालना होगा, नहीं तो भोले भंडारी तो इसी तरह समाधि में लीन रह जाएंगे। तब भगवान राम, जो कि शिशु रूप धारी थे, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह देखकर मैया को उनकी बड़ी चिंता हुई। हाथ जोड़कर ज्योतिषी महाराज से कहने लगी, ज्योतिषी महाराज, आप जल्दी से मेरे पुत्र का हाथ देखकर उनका भविष्य बताइए। मेरा लल्ला बहुत देर से भूखा है, मुझे इसे दूध भी पिलाना है। देखो तो जरा मेरा लल्ला कितनी जोर जोर से रो रहा है। आप जल्दी से इनका हाथ देखिए और यहाँ से जाइए। माता कौशल्या की आवाज सुनकर भगवान शिव वापस अपने स्वरूप में लौटे। उनकी समाधि भंग हुई और फिर किसी तरह से ज्योतिषी बने भगवान शिव ने भगवान राम का भविष्य बताया और वहां से विदा ली। यह समस्त कथा भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। सारी कथा सुनने के बाद माता पार्वती मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर भगवान शिव बड़े आश्चर्यचकित हुए और वे देवी से पूछने लगे, क्या बात है देवी? मैंने आपको बिना बताए राम लला के दर्शन किए, आप क्रोध करने के बजाय मुस्कुरा रही हैं। क्या कारण है आप मुस्कुरा रही हैं? तब माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, नाथ, अगर महल की दासी ना आई होती तो क्या आप अयोध्या नगरी के उस पावन महल में प्रवेश कर पाते? देवी पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव सोच में पड़ गए। तब देवी पार्वती जी ने ही आगे उत्तर दिया, नाथ, अगर महल की दासी नहीं आई होती तो आप उस दिन महल में प्रवेश कर ही नहीं पाते। प्रभु, क्या आपने अब तक उस दासी को नहीं पहचाना? और ऐसा कहने के साथ ही देवी पार्वती मंदमंद मुस्कुराने लगी। तब भगवान शिव ने जब उनकी ओर देखा तो वे सारा रहस्य जान गए। दरअसल भगवान शिव की राम लला के दर्शन की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता पार्वती ने ही महल की दासी का रूप धरा था और वे उनसे पहले ही अयोध्या नगरी में पहुंच चुकी थी। तो आज यहीं पर हमारी कथा समाप्त होती है। आज की कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम।
अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।